नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अशोक चक्र पर। अशोक चक्र या धम्म चक्र, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें 24 तीलियां होती हैं और इन 24 तीलियों के महत्व के बारे में, इन 24 तीलियों को क्यों रखा गया है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। साथियों, आप सबसे पहले ये समझ लें कि जिस समय धम्म चक्र में सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में उत्कीर्ण किया था धम्म चक्र को, उस समय इसका उद्देश्य था दुख और दुख से मुक्ति। और इसके लिए 12 तीलियां थी, शुरू की 12 तीलियां, और उसके बाद की 12 तीलियों का अर्थ था दुख मुक्ति से निर्वाण तक। मतलब संपूर्ण बौद्ध दर्शन को इसमें शामिल किया गया था। संपूर्ण बौद्ध दर्शन का प्रतीक थी अशोक चक्र की 24 तीलियां। लेकिन आज इनका अर्थ बदल गया है। भारत सरकार ने, या यूं कहें कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से संविधान में अशोक चक्र को जगह दिया है और अशोक चक्र के प्रतीकों के आधार पर संविधान को तैयार किया है, वह उनकी बहुत बड़ी देन है। संविधान में वर्णित बहुत से अनुच्छेद, बहुत सी धाराएं या संविधान की प्रस्तावना भी इन 24 तीलियों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें भी देखा जा सकता है। तो साथियों, आइए जानते हैं कि 24 तीलियों का क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। 24 तीलियों के बारे में आपको हम बताएं, इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारी बात ज्यादातर लोगों के पास तक पहुंच सके। इन 24 तीलियों में पहली तीली का अर्थ है संयम। कोई भी काम संयम पूर्वक होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति भी संयम होनी चाहिए। अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की अतिशयोक्तियां आजकल चल रही हैं, उस पर संयम बरता जाना चाहिए। आरोग्य, आरोग्य तो एक प्रमुख शर्त है जिंदा रहने की, जीवित रहने की। तथागत बुद्ध ने इस पर खास रूप से टीका टिप्पणी किया था कि यदि आदमी स्वस्थ होगा तभी वह राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकता है। तीसरा है शांति। शांति भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शांति के बगैर समाज जिंदा नहीं रह सकता है और जीवन चक्र सुचारू ढंग से चल नहीं सकता है। चौथा है त्याग। त्याग का मतलब होता है बुराइयों का त्याग, कुकर्मों का त्याग, बुरी सोच का त्याग और अच्छे कर्म की तरफ उन्मुख होना, अच्छे कर्म की तरफ बढ़ना। पांचवा है शील। तथागत बुद्ध ने 5 शील निर्धारित किया था और उन 5 शीलों को व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए कहा था। उन्हीं शीलों के बारे में धम्म चक्र में कहा गया है, संदेश दिया गया है एक प्रतीकात्मक रूप से। सेवा, सेवा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। हर मनुष्य में सेवा भाव होना चाहिए, हर इंसान में सेवा भाव होना चाहिए। इंसानियत की सेवा करनी चाहिए, मानवता की सेवा करनी चाहिए, प्राणियों की सेवा करनी चाहिए, अन्य जीव जंतुओं की, जानवरों की, सबकी सेवा करनी चाहिए। क्षमा, क्षमा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। बौद्ध धर्म में इसे स्थान दिया गया है और बौद्ध धर्म से लेकर के और आज तक क्षमा का महत्व सिर्फ धर्म में ही नहीं बल्कि दुनिया के धर्मों में शामिल किया गया है। क्षमाशील होना मनुष्य का एक प्रमुख गुण है। प्रेम, प्रेम की भावना एक दूसरे प्राणियों में होनी चाहिए, इंसानियत में होनी चाहिए। अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने प्रति प्रेम होना चाहिए।
मैत्री। मैत्री का अर्थ है मित्रता, मित्रता पूर्वक रहना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। और मैत्री का अर्थ है हर समाज में मैत्री हो, करुणा हो और सहयोग हो, किसी से बैर न हो, किसी से दुश्मनी न हो। 10वां है बंधुत्व। बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा होना चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। अगर विश्व बंधुत्व की भावना होगी, मैत्री होगी, बंधुत्व होगा, तो बुराइयां नहीं पनपेंगी, और बुराइयां नहीं पनपेंगी तो देश बहुत तेजी से तरक्की करेगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। 11वां है संगठन। संगठन का अर्थ है संगठित होना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। वही संगठन है, बाबा साहब ने यहीं से लिया होगा और उन्होंने संबोधित किया था पूरे बहुजन समाज को, पूरे भारतीय समाज को, कि सब लोग संगठित रहो। कल्याण। कल्याण की भावना मनुष्य में होनी चाहिए, परोपकार की भावना मनुष्य में होनी चाहिए, अपने कल्याण के प्रति सजग होना चाहिए, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, मानवता के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। 13वां है समृद्धि। समृद्धि पर ही सब कुछ निर्भर है, इसलिए अपने को संपन्न बनाएं, समृद्ध बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पक्ष है। समृद्धि होने से ही अच्छा खान पान हो सकता है, अच्छा रहन सहन हो सकता है, अच्छी वेशभूषा हो सकती है, और जब सब कुछ अच्छा होगा तो अच्छे विचार भी उत्पन्न होंगे। 14वां है उद्योग। समृद्धि तभी होगी जब उद्योग होगा। उद्योग का मतलब है कर्म करना। कर्म का अर्थ है मनुष्य को जीने के लिए, मनुष्य को दुनिया में बने रहने के लिए और मनुष्यता के विकास के लिए, प्राणी मात्र के विकास के लिए कर्म करना, काम करना। दिनचर्या होनी चाहिए, और उस दिनचर्या में आजीविका के लिए कर्म करना, समाज की सेवा के लिए कर्म करना, और समर्पण भाव से राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए काम करना। सुरक्षा। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी सुरक्षा करना, अपने समाज की सुरक्षा करना, महिलाओं की सुरक्षा करना, अपने देश की सुरक्षा करना हर नागरिक का दायित्व होता है। नियम। नियम संयम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर पूर्व नियोजित ढंग से कोई काम किया जाता है तो वही सफल होता है, बाकी नहीं सफल हो पाता है, बाकी काम आधा अधूरा रह जाता है। इसलिए नियम संयम बहुत जरूरी है जिंदगी में। समता बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये समता का सिद्धांत बौद्ध दर्शन में इसे बहुत बारीकी से रखा गया है, और हर मनुष्य में को समान होने के लिए बात कही गई है। इसके अंतर्गत बहुत चीजें आ जाती हैं, अस्पृश्यता, छुआछूत, आर्थिक समृद्धि, गरीबी, जहालत, सब कुछ आ जाता है समानता के अंतर्गत। और इस समानता को भारतीय संविधान में भी रखा गया है। भारतीय समाज को समान बनाने के लिए समानता का अधिकार दिया गया है, और इस समानता के अधिकार के तहत ही आरक्षण देकर के पिछले तबके को, पिछले पायदान को, निचले पायदान को ऊंचाई पर, प्रगति की ओर, विकास की ओर लाया जा सकता है, और इसके लिए प्रयास चल रहा है। हालांकि जो ऊंचाई पर शक्तियां उठ गई हैं, सवर्ण शक्तियां, वे इसका विरोध करती हैं। उन्हें समता में, विश्व बंधुत्व में, संयम में, देश प्रेम में उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से उनका कोई मतलब नहीं है, देश के विकास से उनका मतलब नहीं है। उनका मतलब है तो संपत्ति जो देश की है उसको बेचना, उसको चौपट करना, उसको रौंदना, लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान की हत्या करना, और हिंदू राष्ट्र बनाना। इसीलिए सब सारे कुकर्म किए जा रहे हैं। अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धन प्राप्ति। अर्थ जिंदगी में बहुत कुछ माने रखता है, सब कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ माने रखता है, और अर्थ की महत्ता सारे धर्मों में स्वीकार की गई है, और बौद्ध धर्म में भी स्वीकार की गई है। बौद्ध धर्म में जिस तरह से अर्थ की महत्ता स्वीकार की गई है, उसके तहत मनुष्य को, उपासक को, उपासिका को
धन प्राप्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करके अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए और उस अर्थ की प्राप्ति से अपना पालन करें, अपने परिवार का पालन करें और समाज में काम कर रहे भिक्षुओं को उनको भी उसमें से एक हिस्सा देना चाहिए। नीति का मतलब होता है न्याय, योजना। अगर कोई काम नीति निर्धारित करके पूर्व नियोजित ढंग से, सुनियोजित ढंग से करते हैं तभी उसमें सफलता मिलती है। हालांकि नीति का अर्थ आजकल बहुत कुछ बदल गया है। नीति को राजनीति से जोड़ दिया गया है और राजनीति किस रास्ते पर जा रही है, कहां जा रही है, कैसी हो रही है, उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। न्याय, 20वां है न्याय। जब असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो जाता है, जब एक धर्म, एक संप्रदाय दूसरे धर्म और संप्रदाय का नरसंहार करने की बात करता है तो उस समय न्याय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी के साथ न्याय होना चाहिए। जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अन्य जीव जंतु हो, जानवर हो, सबके साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। अपने अस्तित्व के साथ दूसरों का अस्तित्व भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की ऐसा हो नहीं रहा है। जिस सोच की सरकार आई है और जिस ढंग से काम हो रहा है और जिस ढंग से देश को पतन के रास्ते पर ले जाया जा रहा है, उस समय न्याय की बात करना बेईमानी सी हो गई है। भले ही इसे तिरंगे झंडे में स्थान दिया गया है, लेकिन इस न्याय की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न तो सामाजिक न्याय मिल पा रहा है और न लोगों के साथ न्याय हो रहा है। ठोक दो कि नीतियां चल रही हैं और जो भी मिल जाए उसी को ठोक दो, किसी भी जाति का हो, अपराधी है, पापी है, बुद्धिमान है, विद्वान है, पत्रकार है, सबको ठोक दो और जेल में ठूस दो और देशद्रोह का मुकदमा लगा दो। ऐसे बहुत से लोग जेलों में आज बंद हैं जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन उन्हें जेलों में रखा गया है ठोक देने के लिए। सहयोग, आपसी सहयोग होना चाहिए। यह है 21वां प्रतीक बौद्ध धम्म चक्र का। कर्तव्य के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कर्तव्य ही कर्म है और कर्म से ही सब कुछ पाया जा सकता है। और कर्तव्य जो होना चाहिए वो अच्छे कर्तव्य होने चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए, तभी समाज का विकास हो सकता है, राष्ट्र का विकास हो सकता है और पूरे विश्व का विकास हो सकता है। 23वां अधिकार, बहुत बड़ा प्रतीक है हमारे राष्ट्रीय तिरंगे में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में और अशोक चक्र में, धम्म चक्र में। इस प्रतीक के अनुसार मनुष्य को अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए और अपने अधिकारों को पाने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। आज हमारा समाज, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी अपने अधिकारों को नहीं पा सका है। ब्राह्मणवादी शक्तियां, सवर्णवादी शक्तियां अधिकार को दे ही नहीं रही हैं। पूरे व्यवस्था पर कुंडली मार करके बैठी हुई हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे वो शासन प्रशासन हो। सवर्ण जातियां उस पर कुंडली मार करके बैठी हुई हैं और जो ओबीसी, एससी, एसटी का अधिकार है उस अधिकारों से उन्हें वंचित रख रही हैं। भले ही संविधान और तिरंगे झंडे में इसके प्रतीक के रूप में यह चीज हो, लेकिन अधिकार का प्रयोग या अपने अधिकार को लोग नहीं पा रहे हैं, जो कि उनका हक बनता है, जो कि उनका हिस्सा बनता है, अपने हिस्से से वंचित है। और 24वां और अंतिम है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता ही सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है तिरंगे झंडे में वर्णित 24 तीलियों का। अगर आप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से काम करेंगे, अगर आप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से काम करेंगे तो जीवन में सफलता ही सफलता है। असफलता को अवसर नहीं मिल सकता है। इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज में जो
24 तिलियां दी गई हैं और वो आज की नहीं है, सम्राट अशोक के समय की हैं। और सम्राट अशोक ने पूरे बौद्ध दर्शन को, बौद्ध फिलॉसफी को इसमें शामिल किया है। और दुनिया के देशों में आज अशोक चक्र, धम्म चक्र और बौद्ध धर्म की चर्चा होती है और बहुत सारे देश तो बौद्ध धर्म को अपना करके एक राष्ट्रीय धर्म के रूप में इसे मान चुके हैं और दुनिया के 140 देशों में बौद्ध धर्म विद्यमान है। भारत में भी है, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए, पहले तो अखंड भारत बौद्धमय भारत था, लेकिन इन ब्राह्मणवादी शक्तियों के, विदेश से आई हुई आतताई शक्तियों ने हमारे ऊपर हमें रौंद करके जिस तरह से अपने मनुवादी धर्म को थोपा है, उससे मुक्ति के लिए प्रयास हो रहा है, बहुत तेजी से प्रयास हो रहा है। ये आज से नहीं, बाबा साहब के पहले से प्रयास हो रहा है, पेरियार के समय से ही प्रयास हो रहा है और इस प्रयास में हम काफी हद तक सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं। अब देखना यह है कि अम्बेडकरवाद आज का दलित आंदोलन किस स्तर पर अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है और उसे ताकत देने के लिए पूरे बहुजन समाज को, 85% मूल निवासियों को एक हो जाना चाहिए। तभी ये सवर्णवादी शक्तियों, ब्राह्मणवादी शक्तियों की घिनौनी सोच और इनके घिनौने हिंदू राष्ट्र को नाकाम कर सकते हैं और तिरंगे झंडे, संविधान और बौद्ध धर्म की पताका फिर से फहरा सकते हैं भारत में और भारत फिर से बौद्धमय, अशोकमय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।